how are you all? I hope you are very well at your home. This is your SST book, our past part 1 textbook in history for class 6. Students, today we are going to read our second chapter's remaining part. Okay, so let's start. Storing animals. अब storing animals क्या होता है? Animals multiply natural besides if they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used for as a store of food. अब storing animals क्या होता है? अब ये animals ऐसे होते हैं जिनको वो लोग क्या करते थे, पालते थे ना, केयरफुली पालते थे. जो एनिमल, फिर वो एनिमल्स उनको क्या देते थे? मिल्क देते थे, मीट देते थे, ये सब सारी चीज़ें देते थे ना. तो ये क्या हो गया था कि इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड हो गया था. वैन एवर रिक्वायर्ड, इन द अदर वर्ड्स एनिमल दैट्स आर रियरिंग. मतलब दूसरे तरीके से ये जो एनिमल्स थे ये क्या हो गए थे, उनके लिए एक स्टोर ऑफ फूड हो गए थे. ठीक है, उनसे उनको क्या मिलता था? दूध मिलता था और मीट मिलता था, है ना, स्किन मिलती थी. तो उसको वो लोग बेच के क्या करते थे? कमाते थे ना पैसे. ठीक है. फाइंड अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड इडर. चलो अब हम पढ़ते हैं कि पहले फार्मर्स और हेडर्स के बारे में. You will notice a number of blue squares, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and headers. आपने इसमें नोटिस किया होगा कि ब्लू साइन में ही आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किए थे? हीडर्स और फार्मर्स के कुछ एविडेंस खोजे थे. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर द नॉर्थ वेस्ट एंड प्रेजेंट डेज इन कश्मीर. और कुछ उनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट थे और उनमें से एक था नॉर्थ वेस्ट में, जो अभी के दिनों में कश्मीर है, एंड द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया, और ईस्ट में और साउथ इंडिया में. To find the whether these sites were settlements of farmers and headers, scientists study evidence of plants, animals and इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी स्टडी करी है इनके बारे में कि पहले के लोग फार्मर्स और हेडर्स थे और उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की बोन से बहुत सारी चीज़ें बनाई थी. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडिंग द रिमेन बर्ट ग्रेन. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops we are grown in different parts of subcontinents. They can also identify the bones of different animals. तो वो आर्कोलॉजिस्ट जो थे, जब उनको बोन्स वगैरह मिली तो उन्होंने फिर धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई किया कि ये कौन से एनिमल्स की बोन्स हैं और ये जो फार्मर्स थे वो कैसे रहते थे. टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ. अब धीरे धीरे उनकी लाइफ क्या हो गई? सेटल हो गई. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस और हट्स और हाउसेस ऑफ सम साइट्स. अब आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ हट्स और घरों की साइट्स भी देखी. फॉर इंस्टेंस द बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे ऑफ कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउस. उस टाइम के लोग पिट हाउस बनाते थे, विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में गड्ढा करके बनाया जाता था, विद द स्टेप लीडिंग इन टू दैम. दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, जो कि उनको ठंड के दिनों में आसरा देता था. आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हटर्स बोथ इनसाइड आउटसाइड ऑफ द हट्स. अब आर्कोलॉजिस्ट ने क्या देखा कि उन्होंने कुकिंग के हीटर्स भी बनाए हुए हैं घर के बाहर और अंदर, which suggested that depend on the weather people cook food either indoors or outdoors. जो कि ये बताता है कि उस टाइम के लोग जो थे वो घर में तो रहने लगे थे, साथ ही साथ वो घर में और घर के बाहर भी खाना पकाने लगे थे. ड्रॉ अ पिट हाउस. ओके. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स. स्टोन के जो टूल्स थे वो भी बहुत सारी साइट्स में मिले. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलेयोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई आर कॉल्ड न्यूलिथिक. अब पैलेयोलिथिक टूल्स मतलब पूरा पाषाण युग होता है. ओके. तो उस समय क्या हो गया था, उसको नेलोथिक बोला जाता था. दीज इंक्लूड्स टूल्स. इसमें वो वाले टूल्स इंक्लूड थे जो पॉलिश थे और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग एज थी. एंड द मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड ग्रेन्स. और जो मोर्टार्स और पेस्टल्स थे वो
ग्रेन्स को ग्राइंड करने के काम आते थे, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस में आते थे. मोटर्स एंड प्लेस्टर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. मोटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, आज भी करते हैं ना, ग्राइंड करने के लिए. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types of continued to be made and used. And remember, some tools also made for bones. अब उस टाइम तो पत्थरों के टूल्स बनते थे, और उसके साथ ही साथ किसके टूल्स बनने लग गए थे, हड्डियों के. Many kinds of ईस्टर्न पॉट्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड. इसके अलावा क्या हो गए थे, मतलब पॉट्स भी मिले थे. These were sometimes decorated and were used to storing things. जिनको कि जो डेकोरेटेड होते थे और जिसको कि लोग क्या करते थे, स्टोरिंग करने के लिए यूज़ करते थे. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट फॉर कुकिंग. सबसे पहले लोगों ने पॉट का यूज़ किसके लिए किया, खाना बनाने के लिए. स्पेशली ग्रेन्स लाइक अ राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स. स्पेशली किसके लिए, राइस के लिए, व्हीट के लिए और लेंटिल्स के लिए. दैट नाउ बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया था किसका, डाइट का. दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स. उन्होंने बुनकारी शुरू कर दी थी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग कपड़ों पर अलग अलग तरीके से बुनकारी शुरू कर दी थी. फॉर एग्जाम्पल, दे कुड नाउ बी ग्रोन. अब वो क्या बन गए थे, उत्पादक बन गए थे. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड all at not quite in many areas. Man and women continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly. Several thousand years besides, in the some cases people tried to combine these activities, do the different things during the different season. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये सारी जो चीज़ें थी फूड की, वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग एक्टिविटी के साथ होने लगी. अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइनिंग मेहरागढ़. अब फाइंड मेहरागढ़ ऑन मैप 2. मेहरागढ़ ये है. नाउ दिस साइट्स लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर अ Balon passes, which is one of the most important routes in Iran. Mehragarh was probably one of the plants where people learned to grow barley and wheat, and where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in the area. अब मेहरानगढ़ जो साइट थी, वहाँ पर लोग क्या करते थे, वो बार्ले और वीट को उगाते थे और शीप को और गोट को पालते थे. इट इज़ वन द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट इट. ये बहुत ही अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं. एट दिस साइड मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड. यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ पाई गई हैं. एट दिस साइड मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ डियर एंड पिग. यहाँ पर डियर और पिग की बोन्स भी मिली. एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड. और इसके अलावा शिप की और गोट्स की भी बोन्स मिली हैं. अदर फाइंड द मेहरानगढ़ इंक्लूडिंग रिमेन्स स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस. और इसके अलावा यहाँ पर जो घर मिले हैं वो किस में मिले हैं, स्क्वायर शेप के मिले हुए हैं. ईच हाउसेज हैज़ 4 और मोर कंपार्टमेंट. इसमें हर एक घर में 4 कंपार्टमेंट्स होते थे. सम ऑफ विच हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज. और कुछ का यूज़ किस लिए करते थे, स्टोरेज के लिए करते थे. वैन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. और जब लोग मर जाते थे तो वहाँ के लोग जो थे वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन बिलीव दैट देयर आर सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. उनका ये बिलीव था कि लोगों के मरने के बाद भी उनकी मतलब कुछ ना कुछ लाइफ रहती है. बर्लियर इज़ वन सच अरेंजमेंट. और बर्लियर जो था वो सच एक अरेंजमेंट था. सर्वर ब्रिलियर साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरानगढ़. ऐसी साइट्स कहाँ पर मिली है हमें, मेहरानगढ़ में मिली है. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वर बरीड विद गोट्स. और कुछ लोग जो थे जिनके साथ वो लोग क्या करते थे, आदमियों के साथ साथ बकरियों को भी बरीड कर देते, दफना देते थे. विच वर प्रॉबेबली मेंट टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. और उनके साथ वो क्या करते थे, खाने की चीज़ें, उनकी ज़रूरत की सारी सामग्री
वो जो इंसान मर जाता था उसके साथ वो सारी चीज़ें भी वो दफना देते थे। उनका ये मानना था कि ये जो खाना और ये सारी चीज़ें हैं वो उनको नेक्स्ट वर्ल्ड्स में भी काम आएगी, अगले जन्म में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ओके, एंड एल्सवेयर, इसके अलावा केव पेंटिंग इन फ्रांस, ये है केव पेंटिंग फ्रांस की। जस्ट लुक एट हियर, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, दीज पेंटिंग्स बिलो from came in France. These sites were discovered by the 4 schools children more than the 100 years ago. Painting like this were made between 20 and 10,000 years ago. Many of these were animals such as the wild horses, orcos, bison, woolly rhinoceros, reindeers and bear painted in bright colors. अब ये पेंटिंग्स बनी हैं, ये कहाँ पर, एटलस में, आप देखिए फ्रांस में बनी हुई है। These colors were made minerals like other iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done for ceremonial occasion, or perhaps they were made the special ritual performed the hunter below before they went to search of prey. अब ये जो पेंटिंग्स हैं वो इसलिए बनाई जाती थी कि वहाँ पर कोई ओकेजन होगा या कुछ भी हो, इसलिए वो लोग पेंटिंग्स बनाते थे। ओके, so students, today our chapter is finished here, so let's do the question answers. Okay, so this is your question answers, please note down in your notebook. Why do people grow crops have to stay in the some places for a long time? The answer is when they plant a seed, it takes some time to grow. Depending on the types of seeds used, to time taken would vary from days, weeks, months and years. It means they had to stay in the some places to take care of the plants by watering, vending, driving and away animals and birds till the grains ripe. Once ripe, they had to think of way to store it, hence they had to stay in the same places of a long time. Why do archaeologists think that many people who live in Mehrangarh near the hunters and start with the herding becoming more important later? Archaeologists found the bones of many animals such as a deer and earlier levels, hence they could conclude that they were hunters. So start with herding becoming important because they find bones and ships to goat in the later levels. Next is, why did the hunter-gatherers travel from place to place? In what ways these similar different from the reason for which we travel today? They would have eaten up all the plants and animals resources. Animals move from one place to place. Hence they had followed their movement. Plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. They need water to survive. Many rivers and lakes were seasonal, so that they had to go in search of water during the dry season. List 3 ways in which hunters gatherers used fire. Would you use fire for any of these purposes today? It was primarily used for a 3 purpose. First is clearing forest area, cooking and protection from wild animals, and nowadays to keep ourselves warm and cooking. So students, this is your question answers. Please note down in your notebook. Okay, and thank you and take care.